मीरापुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर आरएलडी के मुखिया और केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। उन्हीं से हम खास बातचीत कर लेते हैं। जयंत जी, क्या लग रहा है चुनाव का? बहुत उत्साहित हैं। कार्यकर्ताओं में एक उन्होंने मन बनाया है, एक मत से सब लोग लग रहे हैं। बहुत लोग टिकट भी मांग रहे थे, लेकिन अपनी बात छोड़ करके एक सामूहिक हित से लोग जुड़े हैं। और मिथिलेश जी का अपना एक लंबा अनुभव, लंबा परिचय है। यहाँ घर घर की कहानी वो जानती हैं, क्षेत्र में खूब घूम चुकी हैं, प्रचार कर चुकी हैं। पार्टी के तौर पे वो चौथी बार चुनाव लड़ रही हैं लोकदल से, और पिछली बार भी हमारे अलायंस में बाई इलेक्शन में वो जीती थी। इस बार दोबारा वही अलायंस है, लोकदल और बीजेपी का प्रमुख अलायंस जो काम कर रहा है जमीन पर, और वही बाई इलेक्शन हमारी मिथिलेश पाल है। अच्छा, अभी जब एक आपने अभी बात कही है कि जैसे 13 तारीख को बदल के 20 तारीख में चुनाव किया गया, आपने देखा अखिलेश यादव के किस तरीके से बीजेपी डरी हुई है, घबराई हुई है, इसलिए तारीख बदल दी है। देखिए, सभी पॉलिटिकल पार्टियों का ये इंटरेस्ट रहना चाहिए कि ज्यादा मत पड़े। ज्यादा मत पड़ने से किसको नुकसान होता है? क्या समाजवादी पार्टी को नुकसान होता है कि गांव की वोट पड़ जाए? तो गांव के लोग, तमाम लोग यहाँ गंगा स्नान में जा रहे थे और एक सप्ताह से लगभग वो जाना शुरू हो जाते हैं। बड़ा जमावड़ा होता है, बड़े आयोजन होते हैं, और ये हमेशा से ये परंपरा रही है। अखिलेश जी जानते हैं, भली बात ही जानते हैं उस बात को कि 14 का त्योहार है, 13 को चुनाव होते तो गांव की वोट नहीं पड़ पाती। तो वो जानते थे उस बात को। कभी उन्होंने चिट्ठी नहीं लिखी, कोई मांग नहीं करी चुनाव आयोग से। लोकदल ने मांग करी, भाजपा के नेताओं ने मांग करा कि जो त्योहार, अगर त्योहारों के बीच चुनाव होगा तो उससे चुनाव प्रभावित हो जाएगा, मत प्रतिशत जो होना चाहिए जो लोकतंत्र के इंटरेस्ट में वो घट जाएगा। और मैं जो चुनाव आयोग ने 2 टूक निर्णय लिया, मैं उसका स्वागत करता हूँ। लेकिन इस स्वागत से किसको हानि है? क्यों हानि है? क्यों समाजवादी नहीं चाहती कि गांव की वोट पड़ जाए? क्या ये गंगा स्नान के हमारी ग्रामीण परंपरा का अपमान नहीं है? लोकतंत्र का अपमान नहीं है? जो किस बात को लेकर आप पश्चिम में आएंगे अखिलेश जी? अच्छा, सवाल तो खड़ा होगा। सवाल को उनसे पूछना चाहिए कि गंगा स्नान को आपको जानकारी नहीं थी कि गंगा स्नान का त्योहार हो रहा है? क्यों आप चाहते थे कि उसके बीच जो है चुनाव हो? क्यों विरोध कर रहे हो कि 20 तारीख का चुनाव होगा? उनको स्वागत करना चाहिए था कि 20 तारीख का चुनाव होगा, ज्यादा वोट, सबके वोट पड़ेंगे, लोकतंत्र के पर्व में सब लोग शामिल होंगे। तो क्या अखिलेश यादव को ये लग रहा था कि अगर गंगा स्नान में वोटें चली जाएंगी तो नुकसान बीजेपी और आरएलडी को होगा? जी, यही विचार बना रहा है। सब लोग यही सोच रहे हैं, इसलिए उन्होंने विरोध किया। क्या कारण? अच्छा, अभी जैन जी, आपने जो एक अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की एक लिस्ट जारी की है, 6 विधानसभा सीटों पर आपने अपने अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के लोगों को उतार दिया है, तो सब यही कह रहे हैं कि जयंत चौधरी ने अचानक से एक हुक्म का इक्का निकाला है, जयंत चौधरी ने सीधी अखिलेश यादव की घेराबंदी के लिए। ऐसा कुछ नहीं, हमारे लोग हैं वो, और हमारे लिए उन्होंने पक्ष में मतदान किया है, और उनके मुद्दों को भी हम लेके चल रहे हैं। और ये संगठन का काम है, यहाँ चुनाव प्रबंधन को देखते हुए उन्होंने जिम्मेदारियां दी, उसमें मेरा इतना डायरेक्ट रोल नहीं। अच्छा, मीरापुर में किससे मुकाबला लग रहा है? नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। एनडीए बहुत मजबूत विकेट पे है। मिथिलेश पाल दोबारा विधायक बनने जा रहे हैं। 9 सीटों में बहुत शुक्रिया। तो देखिए, आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी हैं, किस तरीके से वो कह रहे हैं कि एनडीए बहुत मजबूत है, और उन्होंने अखिलेश यादव का भी सीधा तंज कसा है। सनुज शर्मा, एबीपी न्यूज, मीरापुर। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.